हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड सिंस इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन द फ्यूचर आल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स आएंगे। जो लोग यूके में रहते हैं, काम करते हैं, बट वो इंडिया से यहाँ पर आए थे, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते होगे, एसआईपी करते होगे। लेकिन एक बार आप यूके आ जाते हो तो यहाँ से इंडिया में इन्वेस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे जो बड़ा रीज़न वो ये है कि यूके में अभी रिसेंट जो टैक्स लॉज में जो चेंज हुए हैं, तो उसमें क्या हो गया, अगर आपकी जो भी ग्लोबल इनकम है उसका यूके में आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि अगर आपके नाम पे इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसका जो कैपिटल गेन होगा या फिर उस पर जो भी टैक्स बनता है उसके हिसाब से आपकी यूके में भी टैक्स लायबिलिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये आंसर करा है कि ये इन्फॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ कैसे शेयर होती है, आप पे क्या लायबिलिटीज़ आ सकती हैं, क्या रूल्स में चेंज हुए हैं, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एंड इसके साथ जो दूसरा चैलेंज ये आता है कि ओवरऑल जो इन्वेस्ट करने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है क्योंकि आपको अपने फ़ोन पे ओटीपीज चाहिए होते हैं एंड फिर आप इंडिया में पैसे भिजवाते हो, वहाँ के ऐप्स को आपको ऑपरेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आपका ऐप है जिसमें आपकी यूके की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है इन ओटीपीज के चक्कर में। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इंडियन मार्केट में यूके में रहते हुए इन्वेस्ट कर सकते हो, यूके का ऐप यूज़ करके ही इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप यूके की भी सारी इन्वेस्टमेंट्स रखोगे और जो भी आपके रिटर्न्स होंगे वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होंगे। आपको कोई टैक्स नहीं देना उन रिटर्न्स पे एंड आप विदाउट किसी हैसल, विदाउट किसी वरी के यू कैन स्टार्ट एसआईपीज एंड आप आराम से उन फंड्स में पैसे डाल सकते हो। अब सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करना है। मैं पर्सनली ट्रेडिंग 212 यूज़ करता हूँ, तो अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऐप है जैसे ट्रेडिंग 212 हो गया तो उसको खोलो और वहाँ पे आपको जाना है स्टॉक्स आइसा अकाउंट पे। तो जैसे कि आपको पता होगा अभी के हिसाब से आइसा अकाउंट में आप पर ईयर 20,000 तक के पैसे रख सकते हो एंड 20,000 जितना आप रखोगे उस पर जो भी रिटर्न्स आएंगे उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब एक बार आप स्टॉक्स आइसा अकाउंट अपना खोल लेते हो तो आपको ऐप में सर्च करना है आई शेयर्स MSCI इंडिया। तो सबसे पहले तो MSCI इसमें मतलब क्या होता है, तो MSCI होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो ये मॉर्गन स्टैनली का फंड है और इस फंड में आप देखोगे कि इसका जो ट्रेंड जाता है ना, जो अब मैंने आपको इसका जो ट्रेंड दिखाया है 2022 से स्टार्ट हुआ था, अगर इसका आप ट्रेंड देखोगे इट क्लोजली फॉलोज जो सेंसेक्स और निफ्टी का ट्रेंड है। जब सेंसेक्स निफ्टी नीचे जाते तो ये भी नीचे जाता है एंड जब वो ऊपर जाते तो ये भी ऊपर जाता है। तो जो ट्रेंड है इट्स वेरी सिमिलर, ऑब्वियसली जो रिटर्न्स है वो थोड़े से डिफरेंट है। तो इस फंड में 157 इंडियन स्टॉक्स हैं जो कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कवर करते हैं और जो इंडियन इक्विटी मार्केट है उसकी 85% कवरेज इसमें हो जाती है। एंड सिंस इसमें बहुत सारे वैसे भी स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी में भी होते हैं, सेंसेक्स में भी होते हैं, तो दिस फंड फॉलोज द ट्रेंड ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो यूजिंग योर आइसा अकाउंट तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपके आइसा अकाउंट के थ्रू होगी। तो अगर आप साल में 20,000 पाउंड्स तक इन्वेस्ट करते हो एंड उसमें से कुछ फंड्स आपके इस फंड में जा रहे हैं तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। इट्स गोना बी कंप्लीटली टैक्स फ्री एंड इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट यूजिंग दिस वे। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका तो नहीं बता सकता, बट हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो SIPs करना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, या फिर जैसे म्यूचुअल फंड्स लेते थे वैसे ही हम सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस। लेकिन सिंस इंडिया में पैसे भेज के तब उसको इन्वेस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है और थोड़ी उसमें सिरदर्दी होती है, ये तरीका काफ़ी अच्छा तरीका है इंडियन मार्केट में रहने का और वहाँ के गेन्स का फ़ायदा उठाने का। अब आपको इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.65%, विच इज़ हायर कंपेयर टू आपके जो इंडिया में इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको 0.2% के आसपास एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, यहाँ पे 0.65 है। लेकिन सिंस इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना तो उससे वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है, आपको उतना इससे फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। एंड इसके नीचे अगर आप फंड एलोकेशन खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं जिसमें इन्वेस्ट हो रखा है और कौन से सेक्टर्स में ये पैसे इन्वेस्ट हो रखा है
एंड अगर आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी जिन जिन स्टॉक्स में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रखे हो। तो एक तरह से अब मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने पैसे डाल रहे हो, तो जैसे मार्केट मूव करेगी वैसे ही ये फंड भी मूव करेगा। तो मैंने कुछ टाइम में इसमें पैसे इन्वेस्ट करने स्टार्ट करे थे यूके में रहते हुए। इट्स वेरी इजी। तो मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में पैसे भेज के ओटीपी से परेशान हो रहे हो और अगर आप एक एनआरआई हो तो वो भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है। और यूके में जो टैक्स चेंजेस हुए हैं उसके बाद इंडिया में अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट्स रखना कैन बी अ हैसल, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट फॉर्म वगैरह भर के अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ग्लोबल इनकम। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर आपको ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो और वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेकर आने वाला हूँ। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू दैट। एंड एट दी एंड मैं ये भी मेंशन करूँगा कि मैं 1-to-1 कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हो, आप एक रीसेंट ग्रेजुएट हो, आपको जॉब मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन गेट इन टच विद मी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा टॉपमेट प्लेटफॉर्म पे। यू कैन बुक अ सेशन विद मी। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय।